हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जो कि केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको वीडियो की ओर नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा रसायन विज्ञान का क्या है गया ABCD ऑफ केमिस्ट्री। हमें इसे जानने के लिए हमें देखना होगा कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो पदार्थ मैटर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनली उसमें क्या चेंजेस होते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो पदार्थ को क्लासिफाइड किया जाता है केमिस्ट्री के अनुसार, वो तत्व में और यौगिक में बांटा गया है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो जो एलिमेंट है तत्व हैं, वह अपने आप से ही होते हैं, वह किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होते। और जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वह तत्वों से ही बनते हैं, तत्वों के केमिकल रिएक्शन से ही वे बनते हैं। तत्वों के केमिकल रिएक्शन से ही यौगिक बनते हैं। और जब हम इन्हें अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, जैसे तत्वों के साथ तत्व, तत्वों के साथ यौगिक या यौगिक के साथ यौगिक या विभिन्न अनुपात में मिलाते हैं, तो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। जिसे कहते हैं मिक्सचर भी कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हम मुख्यतः तत्वों, यौगिक और मिश्रण, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल चेंजेस हैं, इनको पढ़ते हैं। तो जो इनमें बिल्कुल बेसिक है वह है एलिमेंट यानी तत्व, क्योंकि इसी से सारे मॉलिक्यूल बनेंगे और इसी से ही फिर तो यौगिक यानी इसी से फिर जो यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक कहता है कंपाउंड, तो इसी से ही फिर जो यौगिक यानी कंपाउंड बनेंगे उसी से मिश्रण बनेंगे। तो अब हम नीचे देखेंगे मिश्रण। एलिमेंट के जो सिंबल हैं, तत्वों के जो प्रतीक हैं, तत्वों के जो प्रतीक है वही केमिस्ट्री के लेटर्स हैं, वही रसायन विज्ञान के लेटर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या आना चाहिए? तो केमिस्ट्री की लेटर्स आने हैं। तो लेटर्स मतलब केमिस्ट्री की ABCD। अगला पॉइंट देखते हैं हम। हमें इसमें पता है कि तत्वों के प्रतीक से मिलकर क्या बनते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला बनता है, मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला बनता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनता है। तो किसी भी पदार्थ का जो अणु है, किसी भी पदार्थ का जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल रसायन विज्ञान के वर्ड्स कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ का जो अणु, मॉलिक्यूल है, वो रसायन विज्ञान के वर्ड्स कहलाते हैं। और जो समीकरण है, जो केमिकल इक्वेशन है, मतलब जो चेंजेस हैं हो रहे हैं, इंटरनली चेंजेस होते हैं पदार्थों में जिससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। वो केमिस्ट्री के सेंटेंसेस हैं। तो हमें समझना है सबसे पहले केमिस्ट्री के लेटर्स को, वो होते हैं तत्वों के प्रतीक। तो जो तत्वों के प्रतीक हैं उनको हम देखते हैं, तो क्या क्या होते हैं। तो कुल 118 तत्व होते हैं। उनमें से जो 110 तत्व हैं, उनके जो प्रतीक लिए गए हैं, जो उनके सिंबल्स लिए गए हैं, वो उनके अंग्रेजी नाम के अक्षरों से लिए गए हैं। बाकी के जो 8 तत्व हैं उनके जो सिंबल हैं, वो उनके लैटिन भाषा के नाम से लिए गए हैं। तो वे तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन। तो सोडियम का जो लैटिन नेम है उसे कहते हैं नेट्रम, नेट्रम। तो सोडियम का आप देखेंगे Na से यानी नेट्रम। लैटिन भाषा नेम जो ग्रीन अक्षर में लिखे गए हैं वो लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं नेट्रम का Na हो गया। अब इसमें पोटेशियम, पोटेशियम का क्या दे रखा है? कैली, तो कैली का के। आयरन में का क्या दे रखा है लैटिन भाषा में? फेरम, तो फेरम का Fe। कॉपर का क्या दे रखा है? क्यूप्रम, तो क्यूप्रम का Cu। गोल्ड का क्या दे रखा है? ओरम, तो ओरम का Au। मरकरी का क्या दे रखा है?
हाइड्रेजियम, हाइड्रेजियम, तो इसका हो गया Hg। एंटीमनी का क्या दे रखा है, स्ट्रीबियम, तो इसका क्या हो गया, Fb, Sb, स्ट्रीबियम, Sb। टंगस्टन का क्या दे रखा है, W, वॉल्फेयर, तो W। तो आप इन सिंबल्स को लिख लें और याद कर लें, ये आपके बहुत काम आएंगे केमिस्ट्री में।